एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सिमुलेशन के बारे में जानेंगे। सिमुलेशन का सिंपली मतलब होता है इमिटेशन ऑफ एनीथिंग और प्रोसेस। किसी भी चीज़ की नकल या कॉपी को सिमुलेशन कहा जाता है। जैसे अगर आपको हार्ट की फंक्शनिंग जाननी है तो रियलिटी में हार्ट लेके आना, और वैसे भी कौन लेके आएगा हमारे लिए, तो उसको लेके आना बहुत रिस्की है, कॉस्टली भी होगा, ठीक है, और पॉसिबल भी नहीं है। तो उसकी फंक्शन जानने के लिए हमें या तो मॉडल दिखाया जाता है या वीडियोस, दैट इज सिमुलेशन। ठीक है। सो बीएड में सिमुलेशन का मतलब ये है कि जो टीचिंग प्रोसेस क्लास में होने वाली है उसी का एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर जो पहले ही बनाया गया है वो आपको दिया जाता है। सिचुएशन दी जाती है जिसमें आपको लेसन प्लान खुद लिखना होता है, कि खुद सवाल बनाने होते हैं, खुद मटेरियल लिखना होता है। समझ रहे हैं आप कि आपको एक टाइप से नियर टू रियलिटी का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जितना हो सके उतना। ठीक है। सो चलिए अब इसे एक लेसन प्लान से ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। सो ये जो लेसन प्लान है त्वचा के ऊपर है, साइंस का टॉपिक है। सबसे पहले चीज़ें सेम ही रहेंगी। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रम क्रमांक में रोल नंबर, कक्षा में क्लास, सब्जेक्ट, लेसन नेम, टाइम, डेट, और पर्यवेक्षक का नाम है आपके टीचर का नाम। सबसे पहली चीज़ आएगी शिक्षण बिंदु। ठीक है। इस पे आपके चैप्टर के या लेसन के मेन हेडिंग्स आएंगे, या आपको डिसाइड करना है कि आपने क्या पढ़ाना है। यही चीज़ें आप आगे पढ़ाएंगे। त्वचा, त्वचा की संरचना, त्वचा के कार्य। ठीक है। फिर है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में छात्र सक्षम होंगे। बच्चे क्या कैपेबल होंगे जब आप पढ़ा देंगे उनको, तो वो किन चीज़ों को डिफाइन करने में कैपेबल होंगे, या जैसे आपके टीचर आपको बताएं आपको वैसे ही करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है त्वचा को परिभाषित करने में कैपेबल होंगे, उनकी संरचना को बताने में, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, क्या सामान आप या क्या मटेरियल आप यूज़ करेंगे जब आप पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एंड चार्ट। ठीक है। सो ये प्रोसीजर चल रहा है सिमुलेशन के लेसन का। किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है बच्चों का, कि बच्चे जानते भी हैं पहले या उन्हें बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें जो आप सवाल बनाएंगे वो आप खुद बनाएंगे। खुद बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा सीखेंगे। पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि सवालों को डायरेक्टली नहीं पूछना है। जैसे कि मेरे चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है त्वचा, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली त्वचा नहीं पूछा है। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ मैंने त्वचा के बारे में पूछा है। तो पहले घुमा फिरा के चीज़ों को लेके आइए, उनके आसपास से कोरिलेट कीजिए। जैसे मैंने पहले पूछा है कि बच्चों मनुष्य के शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों के नाम बताओ। फिर बच्चे बताएंगे हृदय, फेफड़े। फिर मैं पूछूंगी कि हृदय, फेफड़े ये सब बाहरी अंग है या आंतरिक अंग है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल। फिर बच्चे बताएंगे कि ये तो इंटरनल ऑर्गन्स है। ठीक है। फिर मैं पूछूंगी कि बच्चों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है। फिर बच्चे बताएंगे त्वचा। फिर मैं पूछूंगी कि त्वचा क्या होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं। फिर सारे सवालों के तो उत्तर बच्चे नहीं दे पाए होंगे। फिर टीचर जो है अपने लेसन प्लान का नाम अनाउंस कर देंगे। फिर वो आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। इसमें बनेंगे टॉपिक, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग। इसमें 4 ही बनते हैं। फिर वो पढ़ा रहे हैं, फिर सवाल पूछ रहे हैं ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ आ भी रहा है या नहीं। फिर वो फर्दर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना आपको ज़्यादा है क्योंकि क्लास में भी यही होता है। देखिए, त्वचा की संरचना यहाँ मैं बता रही हूँ तो उसी के सामने मैंने त्वचा की संरचना भी लिखी है। ठीक है। जो हेडिंग्स हैं वो उनके सामने लिखिएगा। फिर आता है हमारा मिनिएचर, त्वचा के ऊपर चमकीला चमकीला मिनिएचर है हमारा। फिर टीचर बच्चों को फर्दर पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना ज़रूरी होता है एज फॉर अ टीचर, राइट। फिर सवाल भी वो यहाँ पूछ रहे हैं, बिठा रहे हैं। फिर आती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति आज से रीकैप आप बोल सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने त्वचा संरचना कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर है मूल्यांकन। इसमें आप टेस्ट करेंगे कि जो आपने पढ़ाया बच्चों को समझ भी आया या नहीं। उसके लिए आप सवाल पूछेंगे जो कि आप खुद बनाएंगे। ठीक है। फिर है गृह कार्य। गृह कार्य के लिए आप वो सवाल भी दे सकते हैं जो आपने पढ़ाया, या वो भी दे सकते हैं जो आपने नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें बच्चे खुद ढूंढ के लेके आएंगे, राइट। सो गृह कार्य में आपकी जैसी विश हो वैसे आप सवाल घर के लिए दे सकते हैं। होपफुली आपको ये लेसन प्लान सिमुलेशन का समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।